कहानी। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल आपको एक बहुत ही रोचक कहानी पत्थर की मूर्ति और मूर्तिकार आपको सुना रहा हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी कला में एक अद्भुत जादू था। वह जिस पत्थर को छू लेता वह जीवंत हो उठता। लोग दूर दूर से उसकी कलाकृतियां देखने आते थे। आर्यन ने एक दिन तय किया कि वह अपने जीवन की सबसे महान कृति बनाएगा, एक ऐसी मूर्ति जो सुंदरता और प्रेरणा की पराकाष्ठा हो। उसने शहर के सबसे बड़े पत्थर विक्रेता से संपर्क किया और सबसे उत्कृष्ट बेदाग संगमरमर का एक बड़ा खंड मंगवाया। संघर्ष का आरंभ जब वह विशाल पत्थर उसके आंगन में आया तो आर्यन बहुत उत्साहित था। उसने अपने औजार लिए और पहले वार की तैयारी की। पहला वार आर्यन ने छेनी और हथौड़े से पत्थर पर पहला वार किया। पत्थर की आवाज, यह दर्दनाक है, मुझे अकेला छोड़ दो। आर्यन रुका नहीं। वह जानता था कि एक महान कृति को आकार देने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। वह लगातार घंटों तक काम करता रहा। कुछ दिनों बाद पत्थर में एक छोटी सी दरार आ गई। आर्यन ने उत्साह से काम जारी रखा, लेकिन पत्थर बहुत कठोर था। पत्थर का विरोध, तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगे, मैं बहुत मजबूत हूं, हार मान लो। आर्यन ने कई दिनों तक प्रयास किया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अंततः निराशा ने उसे घेर लिया। वह थकान और हार के भाव से बैठ गया। उसने तय किया कि यह पत्थर उसकी कला के लिए उपयुक्त नहीं है। यह पत्थर बहुत ही जिद्दी है, उसने खुद से कहा। मुझे दूसरा नरम पत्थर लाना होगा। उसने उस विशाल पत्थर को आंगन के एक कोने में फेंक दिया और एक नया, थोड़ा नरम संगमरमर का टुकड़ा ले आया। नई शुरुआत और सफलता, नए पत्थर पर काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान था। आर्यन ने कुछ ही दिनों में कड़ी मेहनत और अपने अनुभव का उपयोग करके उस पत्थर से देवत्व और शांति से भरी एक अद्भुत मूर्ति तराश दी। यह मूर्ति इतनी शानदार थी कि गांव वाले उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। गांव के मुखिया ने उस मूर्ति को खरीद लिया और उसे गांव के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। पत्थर की अंतिम नियति, मंदिर के उद्घाटन का दिन आया। मुखिया ने भव्य समारोह की घोषणा की। जब लोग मंदिर में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर एक बड़े कठोर पत्थर को जमीन में गाड़ डाच रहा है। किसी ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, यह पत्थर मुख्य दरवाजे के सामने सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल होगा, ताकि लोग जूते उतारकर इस पर खड्डे होकर मंदिर के अंदर जा सकें। आर्यन ने पहचान लिया, वह वही जिद्दी और कठोर पत्थर था जिसे उसने अपनी महान कृति बनाने के लिए छोड़ दिया था। मंदिर के अंदर लोग आर्यन की बनाई हुई सुंदर मूर्ति की प्रशंसा कर रहे थे और फूल चढ़ा रहे थे। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर लोग सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल हो रहे कठोर पत्थर पर अपने जूते उतार रहे थे, उस पर खड़े हो रहे थे और उस पर चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। अचानक सीढ़ी वाला पत्थर धीरे से बुदबुदाया, काश मैंने उस दिन मूर्तिकार का दर्द और वार सहन कर लिया होता। आज मैं मंदिर के अंदर पूजनीय होता, न कि बाहर लोगों के पैरों की ठोकर सह रहा होता। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सफलता के लिए दर्द सहना जरूरी है। जो पत्थर मूर्तिकार के वार सहन नहीं कर पाया, उसे लोगों के पैरों की ठोकर सहनी पड़ी। इसी तरह जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं ही हमें एक बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति के रूप में आकार देती हैं। दृढ़ संकल्प और धैर्य, महान बनने के लिए लगातार प्रयास करना और असफलताओं से निराश न होकर डटे रहना बहुत जरूरी है। अगर आर्यन ने हार नहीं मानी होती तो वह पहला पत्थर ही उसकी महान कृति बन जाता।